सर आप सभी का एक सवाल आता रहता है, चाहे वो अब महिला का हो या फिर पुरुष का हो। महिला का सवाल ये आता है कि यदि हमारा पति किसी और महिला या फिर किसी लड़की के साथ जो है शादी के बाद संबंध बनाता है, तो ऐसे परिस्थिति में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे पुरुषों का एक सवाल ये आता है कि मैं शादीशुदा हो गए और हमारी बीवी का किसी और के साथ जो है संबंध चल रहा है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आप सभी के आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या यदि शादीशुदा होते वक्त अगर वह व्यक्ति या फिर वह महिला किसी और पुरुष के साथ या किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, तो क्या ऐसे परिस्थिति में उसके ऊपर आईपीसी की धारा 498 ए लागू होता है। बहुत सारे कमेंट आप सभी के आ रहे थे। और अगर हम बात करें कि क्या ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 376 या फिर 354 ऐसी धाराओं को जो है पारित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताने की कोशिश करता हूँ। पहले चीज़ अगर हम आपको बात करें कि धारा 498 ए का मतलब ये होता है कि यदि किसी महिला को उसके परिवार वाले या फिर उसके रिलेशन वाले यदि उसे जो है क्रूरतापूर्वक परेशान करते हैं या फिर मानसिक रूप से उसे परेशान करते हैं, तब ऐसे परिस्थिति में उनके खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 498 लगती है, अदरवाइज नहीं लगता। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर किसी लड़की का किसी दूसरे लड़के से अवैध संबंध चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या उसके ऊपर आईपीसी की धारा 498 लगाई जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। इसमें उसका कोई मतलब नहीं होता है। और धारा 498 का मतलब ये होता है कि जो है रिश्तेदारों का मतलब ये होता है जो उनके रिश्तेदार है या फिर उनके भाई बहन या फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनको लेके ही ज़्यादातर बात की जाती है, क्योंकि जिसके साथ ब्लड का रिलेशन होता है, खून का रिश्ते होता है, उन्हीं के साथ ऐसे केसेस को जो है माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता। अब आप सोचो कि किसी लड़की से आप शादीशुदा हो और किसी लड़की या फिर किसी महिला से आपका दूर का संबंध है और उससे आप जो है संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे में आपके परिवार वाले उस महिला या उस लड़की के खिलाफ जो है क्रूरतापूर्वक जो है धारा 498 नहीं लगवा सकते हैं। और आज के इस दौर में ऐसा कोई व्यक्ति ही चाहता है कि हमारे शादी होने के बाद किसी और के साथ संबंध बने रहे, अदरवाइज शादी के बाद सबका जो है संबंध खत्म हो जाता और सभी अपने साथ जो है अपना जीवन को जो है अच्छे से व्यतीत करते हैं और अपने जीवन की खुशहाल ज़िंदगी बिताते रहते हैं। अब बात करते हैं धारा 376 या 354 के बारे में कि ऐसे परिस्थिति पे क्यों लगता है। अगर 354 की बात करें तो यदि आप किसी को जो है किसी महिला या किसी स्त्री को जो है आप गलत तरीके से देखते हैं या फिर छूते हैं या फिर अभद्र तरीके की टिप्पणियां करते हैं जिससे उसे ठेस पहुँचती है और उसके आत्मसम्मान और उसके इज्जत की जो है लज्जा भंग होती है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके ऊपर धारा 354 लगाया जाता है। अब बात करते हैं धारा 376 के बारे में। तो धारा 376 का मतलब ये होता है कि किसी महिला या किसी लड़की के साथ आप जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं या फिर उसके खिलाफ जो है कोशिश करते हैं या फिर कोशिश कर देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपके ऊपर धारा 376 लगती है। लोगों का सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमारी एक गर्लफ्रेंड थी और उससे हम जो है बातचीत कर रहे थे और हम दोनों का जब तक मिलाप होता रहा वैसे परिस्थिति में हम दोनों ने संबंध बनाए, लेकिन अब हमारा संबंध जो है बिगड़ गया है और बिगड़ने के बाद ऐसे में क्या लड़की हमारे ऊपर रेप केस का जो है मुकदमा दर्ज करवा सकती है या फिर हमारे पास केस करवा सकती है या फिर नहीं। बहुत सारे सवाल आप सभी के आते हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यदि ऐसा केसेस पाए जाते हैं तो सबसे पहले कोर्ट उसे जो है निरस्त कर देती है, क्योंकि जो भी संबंध आपने बनाया है वो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ था, आप अपनी मर्जी से बनाए हुए थे, ना कि आपकी मर्जी के खिलाफ था। तो ऐसे में कोई भी रेप केस का मामला आपके ऊपर दर्ज नहीं होता है। अब बात करते हैं कि लोगों का एक सवाल ये भी आता है कि हम जब तक खुश थे तब तक बनाए और अब हम नहीं रहना चाहते, उसके बाद हमारे ऊपर भी जो है रेप केस का मामला जो है लगा दिया गया। तो ऐसे में आपके ऊपर यदि होता है तो आप आराम से एक वकील करके आप उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं कि ये हमें झूठी तरीके से फंसा रहे हैं और हमें फंसाकर ऐसे समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी केस बन जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।